नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, एलजी ने नई पॉलिसी को दी मंजूरी। दिल्ली में भीड़ में हुई हिंसा या मॉब लिंचिंग के दौरान मारे जाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के पॉश इलाकों में डीडीए ला रहा 2000 फ्लैट्स की स्कीम। नए साल में अगर आप दिल्ली में अपना आशियाना तलाश रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। डीडीए नए साल 2024 में 2000 लग्जरी फ्लैट्स की नई स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें आप पहले आओ पहले पाओ के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फ्लैट खरीद सकते हैं। डीडीए 5 जनवरी से इन फ्लैट्स की ई नीलामी शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए डीडीए ने एक टोल फ्री नंबर 1800-110-332 भी जारी किया है। नए साल से पहले कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में मिले 10 नए मामले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में एक साथ कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन मामलों में नए सब वेरिएंट JN.1 का कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा देखा गया है कि दक्षिण भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इसका उत्तर भारत में विस्तार होता है। मन की बात के 108वें एपिसोड में मोदी ने मेंटल फिजिकल हेल्थ पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड में फिट इंडिया अभियान की चर्चा की। मोदी ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से फिट इंडिया अभियान पर चर्चा की। उन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, एक्टर अक्षय कुमार और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर से मेंटल और फिजिकल हेल्थ की टिप्स सुनवाई। पीएम ने 108वें एपिसोड की शुरुआत 108 अंक के महत्व के बारे में भी बताया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेली लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने शुक्रवार शनिवार को मैराथन मंथन किया। इसमें पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीटें इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या आ रहे भक्तों को वीएचपी ने किया सावधान। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर भक्तों को चेतावनी देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर शामिल हों, लेकिन साइबर अपराधियों से सावधान रहें। कुछ अपराधी श्रद्धालुओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। जम्मू कश्मीर का एक और संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत को केंद्रीय गृह मंत्री ने किया बैन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की एक और संस्था तहरीक-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने वाली गतिविधियों में शामिल है। 10 दिनों की विपश्यना से लौटने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, अब फिर से जनता की सेवा में लगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को 10 दिनों के विपश्यना साधना से लौट आए। वे पिछले 10 दिनों से विपश्यना साधना में थे। लौटने के बाद वे फिर से जनता की सेवा में लगेंगे। सीएम केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि 10 दिनों की विपश्यना साधना के बाद अब वापस लौट आया हूं। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ अब फिर से जनता की सेवा में लगेंगे। नेवी ने अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, 3 अतिरिक्त वॉरशिप तैनात किए गए। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने अरब सागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद कमर्शियल शिप्स की सुरक्षा के लिए निगरानी तेज कर दी गई। 3 वॉरशिप तैनात किए गए। साथ ही आसमान से नजर रखने के लिए सर्विलांस प्लेन और टोही विमानों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना प्रमुख ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने को कहा है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की आशंका। यमुना में अमोनिया का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की आशंका पैदा हो गई। वजीराबाद में यमुना नदी में प्रदूषक तत्वों 3.2 ppm से अधिक अमोनिया के उच्च स्तर के कारण वजीराबाद और चंद्रावल के जल उपचार संयंत्रों से जल उत्पादन 30 से 50% कम हो गया है।
न्यू ईयर ईव पर दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। न्यू ईयर ईव यानी आज 1 जनवरी की सुबह को मौसम विभाग ने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक नए साल के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज सुबह घना कोहरा रहेगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी घट जाएगी। इजरायली एम्बेसी ब्लास्ट केस की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। इजरायली दूतावास पर विस्फोट के मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले की आगे की जांच स्पेशल सेल करेगी। एफआईआर नई दिल्ली जिले के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई। नई दिल्ली जिले में केंद्रीय एजेंसीज की शुरुआती अवलोकन रिपोर्ट भी स्पेशल सेल को सौंप दी गई। पुतिन ने पीएम मोदी को दी नए साल की बधाई, भारत रूस संबंधों को भी जमकर सराहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। पुतिन ने भारत के नेतृत्व, शंघाई सहयोग संगठन और G20 के परिणामों की सराहना भी की। म्यांमार से भागकर मिजोरम पहुंचे 151 सैनिक भारत में शरण लेने को हुए मजबूर। असम राइफल्स के एक अधिकारी के हवाले से खबर सामने आई कि पड़ोसी देश म्यांमार में शिविरों पर एक सशस्त्र जातीय समूह के द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद म्यांमार के लगभग 151 सैनिक मिजोरम के लांगटोलाई जिले में भागकर आ गए। म्यांमार की सेना के जवानों को टाट मोडा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने हथियारों के साथ भागकर भारत में शरण ली। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्ष के नेताओं को नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करें, उनके फैसलों की आलोचना करें, लेकिन मोदी से नफरत करें ये लोकतंत्र की निशानी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।